हरे कृष्णा दोस्तों। मातृत्व एक ऐसा अनमोल एहसास है जिसे हर कोई नहीं पा सकता। यह प्रेम की सबसे पावन छवि है। हमारे हिंदू धर्म में, हमारी संस्कृति में ऐसे अनेक उपवास व्रत आते हैं जो माताएं अपने बच्चों के लिए रखती है, नियमबद्ध होती है, साधना तपस्या करती है और बदलों में अपने बच्चों की लंबी उम्र, सुख शांति, आयु के लिए कामना करती है। ऐसे अनेक व्रतों में एक व्रत आता है जिसे कहते हैं जीवित पुत्रिका का व्रत या जितिया व्रत। आइए जानते हैं इस व्रत के बारे में। जीवित पुत्रिका एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपवास दिवस है। जीवित पुत्रिका व्रत में माताएं अपनी संतानों की सुरक्षा व स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन तथा पूरी रात तक निर्जला उपवास करती है। यह व्रत स्त्रियों की तपस्या, मातृत्व, प्रेम एवं निष्ठा का प्रतीक दर्शाता है। श्रद्धा पूर्वक यह व्रत करने से संतान दीर्घायु, निरोगी, तेजस्वी एवं सुख संपन्न होती है। जीवित पुत्रिका का व्रत अश्विन महीने की कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन मनाया जाता है। यह उपवास मुख्य रूप में बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है और नेपाल के कई हिस्सों में भी इस व्रत को किया जाता है। जीवित पुत्रिका का व्रत बहुत ही लोकप्रिय है। इस साल यह व्रत आएगा सितंबर महीने में 14 सितंबर को। सप्तमी तिथि जो है वो उसकी शुरुआत हो रही है 13 सितंबर को। तो जो भी उपवास की विधियां है उसकी आप शुरुआत कर सकते हैं 13 सितंबर से। आप निर्जला उपवास करेंगे 14 सितंबर को और इसका प्रारंभ किया जाएगा 15 सितंबर को। प्रारंभ का जो समय है वो सुबह 6:06 से लेकर 7:25 का है। 7:30 बजे राहु काल आरंभ होगा, तो राहु काल में आप प्रारंभ नहीं कर सकते। जितिया व्रत के दिन जो सुबह सुबह का समय है भगवान की पूजा अर्चना का, वो रहेगा 4:56 से 6:05 तक। एंड संध्या काल में जो पूजा का समय रहेगा वो है 6:27 से 7:37 का। इसी दौरान अगर आप पूजा करते हैं तो भगवान की ज्यादा से ज्यादा कृपा मिलती है। इस व्रत में माना जाता है कि भगवान वासुदेव की हमें पूजा करनी चाहिए। सुबह सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर हमें भगवान वसुदेव का पूजन करना चाहिए। उनसे अपने बच्चों की कामनाओं के लिए, बच्चों की लंबी उम्र, आयु, सुख शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ये भी मान्यता है कि जिन लोगों को बच्चा होने में दिक्कत है वो महिलाएं अगर ये व्रत करती है तो भगवान वसुदेव की कृपा से उनको बहुत जल्दी संतान प्राप्ति हो सकती है। मान्यताओं के अनुसार जिस स्त्री को पुत्र की कामना हो वह केवल केला, अमृत, सीताफल एवं खरबूजा आदि पुरुष नामों के फलों का सेवन करे तथा पुत्रों की कामना से व्रत करने वाली स्त्रियां नारंगी, अनार, कमरक तथा जामुन आदि स्त्रीवाचक फलों का सेवन कर सकती हैं। यह वर्ष अगर ये व्रत कोई हर वर्ष करता है तो उन्हें जल्दी ही पुत्र पुत्री सुख की प्राप्ति होती है। पूजा से निवृत्त होने के बाद, पूजा संपन्न होने के बाद घी एंड खीर की आहुति इस व्रत में दी जाती है। इस व्रत की बहुत ही रोचक कथा है। आइए मैं आपको वो कथा बताती हूँ। जीवित पुत्रिका का व्रत 3 दिन तक मनाया जाता है। इसमें महिलाएं राजा जिमितु वाहन जो मूर्तियां होती है वो बनाती है। इसमें गरुड़ देव की भी मूर्ति बनाई जाती है, उनका पूजन किया जाता है। इसकी कहानी ऐसी है कि जिमुतवाहन गंधर्व के बुद्धिमान राजा थे। जिमुतवाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया विलाप करती हुई मिली। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वह सांप नागवंशी के परिवार से है और उसका एक ही बेटा है। एक ही शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। उसकी समस्या सुनने के बाद राजा जिमुतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट जाते हैं। तब गरुड़ आता है और अपनी अंगुलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जिमुतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है
कि जिसे उसे पकड़ना है वह कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है। वह जिमुतवाहन से उसके बारे में पूछता है। तब गरुड़ जिमुतवाहन की वीरता और परोपकार से प्रसन्न होता है और वो जो सांप होता है उसका कोई बलिदान ना लेने का वादा करता है। मान्यता है कि तभी से संतान की लंबी उम्र और कल्याण के लिए जितिया व्रत मनाया जाता है। तो ये थी जितिया व्रत की कथा। कोई भी व्रत अगर इंसान पूरी निष्ठा से श्रद्धा से करता है तो भगवान उससे प्रसन्न होते ही है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरा चैनल न्यू है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हरे कृष्णा।